एक समय की बात है, फिरोजपुर नाम के गांव में अनुष्का अपने माँ पिता और दादी के साथ रहा करती थी। वो लोग काफी गरीब थे, इसीलिए अनुष्का के माता पिता शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। अनुष्का 12वीं कक्षा में थी और वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वो रोजाना स्कूल से आकर अपनी माँ के घर के कामों में मदद करवाती और अपनी दादी का भी ख्याल रखती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन अनुष्का अपने स्कूल के लिए चली जाती है और अनुष्का के माता पिता अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उसी दिन कारखाने में काम करते समय आग लग जाती है, जिस कारण से अनुष्का के माता पिता के साथ साथ कुछ और कर्मचारी भी उस आग में जल जाते हैं। जब ये बात अनुष्का और उसकी दादी को पता चलती है तो वो लोग फूट फूट कर रोते हैं। अनुष्का अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और अनुष्का के माता पिता चाहते थे कि अनुष्का बड़ी होकर IAS ऑफिसर बने। अनुष्का के माता पिता की अचानक मौत होने के कारण अनुष्का और उसकी दादी बहुत अकेले हो जाते हैं। अनुष्का बेटा, तेरे उदास होने से कुछ भी नहीं होगा। तुझे तो अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। जब तू पैदा हुई थी तो तेरे पिताजी बहुत खुश थे और सभी से बोलते थे कि मेरी बेटी तो कलेक्टर बनेगी। इसीलिए तू मेहनत कर और अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर ले। उसके बाद तुझे स्नातक की पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। यूँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ दादी, मैं माता पिता का सपना जरूर पूरा करूंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अनुष्का अपनी 12वीं के साथ साथ स्नातक की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। अनुष्का की दादी अब काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए अब वो काम ही नहीं कर पाती थी। एक दिन, बेटा अनुष्का, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए दादी, आपको क्या बात करनी थी? बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी नहीं है जो ये काम कर सके, इसीलिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। दादी, अपने माता पिता के जाने के बाद मेरे लिए इतना किया आपने, ये काफी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करूँगी। अनुष्का अगले दिन से एक घर में काम पकड़ लेती है और वहाँ पर खाना बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का अपनी मालकिन शोभा से बोलती है, मालकिन, पिंकी दीदी किस चीज की पढ़ाई कर रही है? तुझे क्या करना, अपने काम से काम रखा कर। जितना समय तू पढ़ाई लिखाई में खराब करती है, इतना समय मेरे घर पर काम कर दिया कर। मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगी, जिससे तेरे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। शोभा बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और वो अपने मतलब पड़ने पर ही अनुष्का से प्यार से बात किया करती थी। अगले दिन अनुष्का जब काम पर वापस जाती है तो शोभा कहती है, अनुष्का, तुझे पिंकी से क्या काम था? पिंकी शोभा की बेटी थी जो कि UPSC की तैयारी कर रही थी। वो आज घर पर ही थी। मालकिन, मुझे बस यही पूछना था कि पिंकी दीदी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही है? तू एक काम कर, आज यहीं पर रुक जाना, पिंकी से बात भी कर लेना और मेरा थोड़ा काम भी कर देना। आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। शोभा की बात सुनने के बाद अनुष्का जल्दी से हाँ बोल देती है, क्योंकि अनुष्का को पिंकी से कुछ किताबें चाहिए थी। अनुष्का को मालूम था कि पिंकी UPSC की तैयारी कर रही है। अगर वो मालकिन का काम करती है तो उसे किताबें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अनुष्का मालकिन का सारा काम कर देती है और रात होते ही जब वो मालकिन से बोलती है, मालकिन, आप पिंकी दीदी को बुला दीजिए ना। सुबह का काम तो हो गया था, इसीलिए वो बहाना मारते हुए बोलती है, पिंकी तो घर पर नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई हुई है। शोभा की बात सुनकर अनुष्का बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसके पास जितनी भी किताबें थी वो उन सब को पढ़ चुकी थी और उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो और किताबें खरीद सके। तभी पिंकी अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बाहर आती है। शोभा का झूठ सामने आ जाता है और वो अपनी बात को काटते हुए बोलती है, पिंकी तो अपनी दोस्तों के साथ थी। खैर छोड़ो अनुष्का, अनुष्का तुझसे कुछ पूछना चाहती है। जिसके बाद अनुष्का पिंकी को बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि वो UPSC के पेपर को क्लियर करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करे और किताबें खरीद सके। इसीलिए वो पूछती है कि अब मैं तैयारी कैसे करूं? तू भी, वो भी UPSC का पेपर? तुझे पता भी है कि ये इंडिया का सबसे टफ एग्जाम होता है। तू इन सब में मत पढ़ और साफ सफाई काम कर और खाना बनाने का काम कर। सही कह रही है पिंकी, तो इन सब में मत फंस। मालकिन की और पिंकी की बातें सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर जाकर अपनी दादी को सारी बात बताती है। जिसके बाद दादी बोलती है, बेटा, तुझे दूसरों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। मुझे पता है मेरी पोती जरूर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। अपनी दादी की बात सुनकर अनुष्का ये प्रण लेती है कि वो पिंकी से अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। फिर अनुष्का उसी रात बैठकर अपना टाइम टेबल बनाती है और तय करती है कि वो किस समय पर कौन कौन से काम करेगी।
जिसके बाद वो सोचती है कि पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से आएगी। मुझे अब मालकिन और पिंकी से मीठी मीठी बातें करनी होगी और उनके कामों में मदद भी करनी होगी, जिससे वो लोग मेरे को किताबें दे सके। हाँ, यही सही होगा। अगले दिन से अनुष्का मालकिन के घर एक्स्ट्रा काम करवाया करती और बदले में उनसे पढ़ने के लिए किताबें मांग लेती। मालकिन सोचती है पैसे देने से अच्छा है ये किताब ही तो मांग रही है और मेरा पूरा काम भी हो रहा है। इस बात से खुश होकर मालकिन उसे किताबें पढ़ने के लिए दे देती। किताबें मिलने के बाद अनुष्का अपनी पढ़ाई की गति तेज कर देती है। अभी प्री एग्जाम के लिए 2 महीने ही बाकी थे, लेकिन अनुष्का 1 महीने में ही सारा सिलेबस पूरा कर लेती है। वहीं दूसरी ओर पिंकी पूरा दिन अपने फोन में बिजी रहती थी। वो अपनी माँ को दिखाने के लिए अनुष्का से जल्दी जल्दी किताब मांग लेती थी। इसी तरह दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अनुष्का परीक्षा पास कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी परीक्षा पास नहीं कर पाती और वो अपनी माँ को झूठ बोल देती है कि उसने तो परीक्षा दी ही नहीं। जिसके बाद अनुष्का दुगनी मेहनत करती है और मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेती है। इंटरव्यू की तारीख भी देखते ही देखते आ ही जाती है, जिसके बाद अनुष्का इंटरव्यू भी देकर आ जाती है। जब थोड़े समय बाद मालकिन और पिंकी को पता चलता है कि अनुष्का ने मेंस एग्जाम क्लियर किया है और इंटरव्यू भी दिया है, तो गुस्से में आकर शोभा अनुष्का को काम से निकाल देती है। अनुष्का सोचती है थोड़े समय की बात है और वो अपनी जमा पूंजी से जैसे तैसे अपना और अपनी दादी का गुजारा करती है। थोड़े दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है, जिसमें अनुष्का को 218 रैंक मिलती है। ये खबर सुनकर अनुष्का की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो खुश होकर अपनी दादी को बताती है। जब गांव में सभी को पता चलता है कि अनुष्का ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करा है, तो सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं दूसरी तरफ शोभा और पिंकी को जब इसकी खबर लगती है, तो वो दोनों भागे भागे अनुष्का के घर आते हैं और उससे उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद अनुष्का बिना घमंड करते हुए अपनी सारी स्ट्रेटेजी बता देती है। जिसके बाद वो अपनी दादी को एक अच्छे बड़े आलीशान घर में रखती है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती है। इसी तरह से अनुष्का IAS की ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।